Hi everyone, welcome back to Dream UK. I am Ritvik and on this channel I make a lot of informational and helpful videos for students and working professionals in the UK. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप डिसीजन टाइमलाइन क्या रहती है यूके में। अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करा है तो कब तक आपको आपका डिसीजन मिल सकता है। मैं आपको एप्लीकेशन अप्रूवल से लेके BRP मिलने तक की टाइमलाइन समझाऊँगा उन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए जो यूके में एप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर इंडिया से या कहीं और से एप्लीकेशन करके यूके में आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन करना चाहते हो तो मैक्सिमम आप 3 महीने पहले कर सकते हो अपनी जॉब की स्टार्ट डेट से पहले, जो आप अपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में मेंशन करते हो। सो जो डेट आपकी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉस्ट में मेंशन होगी स्टार्ट डेट जॉब की, उससे मैक्सिमम 3 महीने पहले ही आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। और एक बार आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, या तो आपने इन पर्सन करी है या फिर आपने ऑनलाइन जो ऐप होता है उससे करिए अगर आप यूके में थे। तो यूजुअली अगर आप इंडिया में हो या फिर यूके से कहीं और बाहर से एप्लीकेशन आपने करी है तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अप्रूवल या जो भी फाइनल डिसीजन है आपका वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यूके के अंदर से एप्लीकेशन करी है तो एज़ पर यूके गवर्नमेंट वेबसाइट अराउंड 8 वीक्स आपको लग सकते हैं डिसीजन मिलने में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने होते हैं। अब इस टाइमलाइन को आप जल्दी भी कर सकते हो अगर आप प्रायोरिटी सर्विस के लिए अप्लाई करते हो। प्रायोरिटी सर्विस 500 पाउंड्स की होती है एंड वो आपको पे करने पड़ते हैं एप्लीकेशन करते टाइम, एंड एक बार आप उसको पे कर देते हो सो आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन आपका 5 वर्किंग डेज़ में डिसीजन आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद सुपर प्रायोरिटी सर्विस भी होती है जिसकी कॉस्ट होती है 1000 पाउंड्स, और ये जो एडिशनल कॉस्ट होती है ना, ये आपकी स्पॉन्सरशिप की जो ओवरऑल एप्लीकेशन कॉस्ट होती है उसके ऊपर होती है। सो अगर आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस के लिए ऑप्ट करते हो आपका डिसीजन नेक्स्ट वर्किंग डे के एंड तक आ सकता है। और यही एप्लीकेशन अगर आपने वीकेंड पे करी हो या फिर किसी छुट्टी वाले दिन करी हो सो आपका डिसीजन 2 वर्किंग डेज़ में भी आ सकता है। इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है कि आपको कोशिश करना है कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को दो, बिकॉज अगर किसी भी चीज़ की कमी रह जाती है सो दे माइट आस्क यू फॉर मोर डॉक्यूमेंट्स और मोर इन्फॉर्मेशन, एंड जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल में डिले आ सकता है, चाहे आपने प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी सर्विस करी हो। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं कि मेरे को अपनी एप्लीकेशन अप्रूव कराने में कितना टाइम लगा था, तो मेरी कंपनी ने प्रायोरिटी सर्विस के लिए पे करा था, जिसके बाद इवन दो अप टू 5 वर्किंग डेज़ में डिसीजन आ जाना होता है, मेरे को 2 वर्किंग डेज़ में ही पॉजिटिव डिसीजन मिल गया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको प्रायोरिटी सर्विस के पैसे उन्होंने पे करे और उसके बाद उनको अगले दिन ही डिसीजन मिल गया था। उन्होंने सुपर प्रायोरिटी के लिए भी पे नहीं करा था, सिर्फ प्रायोरिटी में इतना जल्दी डिसीजन मिल गया। सो ये तो बात हो गई प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी की। अब इसके बाद बात करते हैं फैमिली मेम्बर्स की। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी स्पॉन्सर करना चाहते हो तो उनके केस में अगर आप प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी सर्विस लेते हो सो उनकी हर फैमिली मेम्बर की एक इंडिविजुअल फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। सो अगर आपके 2 फैमिली मेम्बर्स हैं तो उन दोनों की आपको 500 पे करना पड़ेगा अगर आप प्रायोरिटी लेते हो। अगर सुपर प्रायोरिटी लेते हो दोनों के अलग से 1000 पाउंड्स आपको पे करने पड़ेंगे। सो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक बार आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, आपको ईमेल आ जाती है कि आपका डिसीजन आ गया है। अगर आप ऑलरेडी यूके में हो तो आपको यूजुअली 7 से 10 दिन के बीच में आपका नया BRP डिलीवर हो जाएगा, जो आपको एक बार मिल जाता है और आप देख लेते हो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, तो आपको अपना पुराना BRP कट करके होम ऑफिस को वापस भेज देना होता है, नहीं तो आपके ऊपर 1000 पाउंड्स का फ़ाइन लग सकता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है डिटेल में, और ये कैसे आपको भेजना होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, वो यूके गवर्नमेंट जो होती है होम ऑफिस वो आपको आपकी स्पॉन्सरशिप अप्रूवल ईमेल में ही आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कैसे आपको वापस करना है, कहाँ पे वापस करना है। इसके अलावा अगर आप इंडिया से यूके में मूव हो रहे हो तो आप जब VFS में कहीं और जाके अपनी एप्लीकेशन देकर आओगे तो आपके पासपोर्ट में एक वीज़ा विनियट लग कर आएगा, जिसके बेसिस पे आप यूके में एंटर कर सकते हो। और एक बार आप यूके में एंटर कर लेते हो तो आपको अपना BRP कलेक्ट करना होता है, या तो अपने स्पॉन्सर से या फिर किसी नेम्ड
पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से, और ये आपको करना होता है आपकी वीज़ा विनेट एक्सपायरी से पहले या फिर आने के 10 दिन के अंदर अंदर, इनमें से जो भी बाद में आता है। सो ओवरऑल यही टाइमलाइन रहती है एंड आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। मैंने अपना भी एग्जांपल आपको दिया है कि प्रायोरिटी सर्विस में यूजुअली 5 दिन वो बोलते हैं, बट उससे भी जल्दी डिसीजन आ जाता है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो सुपर प्रायोरिटी के लिए पे मत करो। यूजुअली प्रायोरिटी में भी 5 दिन के अंदर अंदर या उससे भी पहले आपका डिसीजन आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिकॉज मैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड और वीडियोज़ भी आने वाले दिनों में लेकर आने वाला हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।